जहां दुनिया का ध्यान लद्दाख में मिलिट्री स्टैंड ऑन ऑफ पर रहा है, वहीं चाइना ने चुपचाप हिमालय के दूसरे छोर पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इसी साल 19 जुलाई को चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग ने मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा। यह सिर्फ एक और डैम नहीं है। तिब्बत में यारलुंग जंगबो रिवर पर बना यह डैम ठीक उस जगह पर है जहां से यह रिवर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के तौर पर एंटर करने के लिए एक बड़ा मोड़ लेती है। यह प्रोजेक्ट प्लैनेट पर सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी बनने वाला है। इसकी प्लैंड पावर जनरेशन कैपेसिटी 60 गीगावाट है, जो दुनिया के फेमस 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा है, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $160 बिलियन से भी ज्यादा है। यह डैम मेडोग काउंटी में बन रहा है, जो एक बहुत इकोलॉजिकल, सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला रीजन है और इंडिया के बॉर्डर से सटा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि टनल और रोड का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है, जिसमें से एक रोड पहाड़ों से होकर गुजरेगी और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को अरुणाचल प्रदेश में इंडियन फ्रंटियर के बहुत करीब ले आएगी। इस काम का बड़ा स्केल चाइना की इंजीनियरिंग पावर और तिब्बतन पठार के पानी के रिसोर्सेज को यूज करने की उसकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है, जिस पर उसका कंट्रोल है, क्योंकि वह अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है। बीजिंग के लिए ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कई पर्पस पूरे करता है: क्लीन एनर्जी बनाना, रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डाउनस्ट्रीम नेबर्स पर एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक लिवर हासिल करना। इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इसका बड़ा साइज न्यू दिल्ली में चिंता का कारण बन गया है। इंडियन मिलिट्री और वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लंबे समय से चाइना की हाइड्रो हेगेमनी के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। ट्रांस बाउंड्री नदियों पर कंट्रोल का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालना। मेडोग डैम इस स्ट्रेटजी में अल्टीमेट टूल को रिप्रेजेंट करता है। एशिया की सबसे पावरफुल नदियों में से एक नदी जो इंडिया और बांग्लादेश में लाखों लोगों के लिए लाइफ ब्लड है, के फ्लो को कंट्रोल करके चाइना बिना एक भी गोली चलाए एक बहुत बड़ा हथियार हासिल कर लेता है। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन अगले 10 सालों में पूरा होने का टारगेट एक अर्जेंसी को दिखाता है। ये तेज स्पीड बताती है कि डैम के पीछे की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कैलकुलेशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन से उतनी ही इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा नहीं तो। कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है, इसके बावजूद कि चाइना का ब्रह्मपुत्र के लिए इंडिया के साथ QI वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है। यह एक तरफा कार्रवाई बिना कंसल्टेशन या ट्रांसपेरेंसी के की गई पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना का साफ उल्लंघन है, जो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करते हैं। इसलिए मेडोग डैम सिर्फ एक पावर स्टेशन से कहीं ज्यादा है। यह एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट और स्टेटक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। चाइना के हाल के कामों का एक सबसे पजलिंग पहलू है इसकी डिप्लोमेटिक रेटरिक और जमीन पर इसकी एक्टिविटीज के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। पब्लिकली चाइनीज ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स बातचीत की जरूरत, रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने और बॉर्डर इश्यू को उसकी सही जगह पर रखने की बात करते हैं। You know, it's and we're widening dots. रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। हाल के महीनों में हमने इंडियन सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू होने जैसे जेस्चर्स भी देखे हैं। ये मूव्स रप्रोचमेंट और डीएस्केलेशन का इल्यूजन बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो चाइना को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के रूप में दिखाते हैं, जो शांति और स्टेबिलिटी चाहता है। ये ड्रैगन की सॉफ्ट कंसिलिएटरी आवाज है। हालांकि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हिमालयस में कंक्रीट और स्टील से बन रही रियलिटी से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। बीजिंग और न्यू दिल्ली में डिप्लोमेट्स शांति की बात करते हैं, वहीं चाइनीज इंजीनियर्स और सोल्जर्स मिलिट्री फोर्ट्रेसेस और मेगा डैम्स बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए खतरे को फंडामेंटली बढ़ाएंगे। ये टॉकिंग एंड फाइटिंग सिमल्टेनियसली की स्ट्रेटजी है।
डिप्लोमेटिक ओवरचर्स एक स्मोक स्क्रीन का काम करते हैं जो जमीन पर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लगातार आगे बढ़ाने के लिए कवर प्रोवाइड करते हैं। ये एक कैलकुलेटेड ड्यूअल टॉक है जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में डालने और इंडिया के पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में कंफ्यूजन और डिवीजन पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्यूप्लिसिटस अप्रोच का एक क्लियर पर्पस है टाइम खरीदना। चाइना को अपने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए टाइम चाहिए जो आने वाले दशकों तक उसके मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को लॉक कर देंगे। टॉक्स और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स परसेप्शंस को मैनेज करने और सिचुएशन को फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में बदलने से रोकने का एक जरिया है, इससे पहले कि चाइना पूरी तरह से तैयार हो और उसकी नई एसेट्स ऑपरेशनल हो जाएं। डायलॉग में एंगेज होकर चाइना इंडिया को कोई भी स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर्स लेने से रोकने की उम्मीद करता है। ऐसे किसी भी मूव को अननेसेसरी प्रोवोकेशन के रूप में दिखाता है। ये डिसेप्शन का एक सोफिस्टिकेटेड गेम है जहां वर्ड्स का इस्तेमाल इंटेंट कम्युनिकेट करने के लिए नहीं बल्कि उसे कंसील करने के लिए किया जाता है। ये पैटर्न नया नहीं है। चाइना ने साउथ चाइना सी में भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई है जहां उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना और मिलिटराइज करना जारी रखा, जबकि साथ ही डिप्लोमेटिक टॉक्स में एंगेज रहा और ऐसा न करने का वादा किया। इंडियन बॉर्डर थ्रेट्स और जस्ट डेवलपमेंट्स उसी प्लेबुक का रिप्ले हैं। सिंजियांग में नए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंटीज का क्रिएशन जिसमें लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल हैं इस अप्रोच का एक और उदाहरण है। ब्यूरोक्रेटिक मैन्यूवर्स का इस्तेमाल करके टेरिटोरियल क्लेम्स को लेजिटिमाइज करना। इंडिया के लिए की टेक अवे यह है कि चाइनीज वर्ड्स को उसके एक्शंस के हिसाब से मापना चाहिए। रियलिटी वो नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही जाती है, बल्कि वो है जो पंगोंग त्सो और ब्रह्मपुत्र वैली से सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई देती है। इमेजेस